हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। अल्फा ओमेगा सनातन काल के यहोवा परमेश्वर मुक्तिदाता राजाओं के राजा पिता परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। सुबह की भोर में हम आपके हजूरी आपकी उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि भोर को मुझको तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके तेरी बाँझ को जोहता रहूँगा। पिता परमेश्वर, इस जगह में हम आपके हजूरी आपकी उपस्थिति को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मांगते मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया कर अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचनों और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप राजा हम सभी से होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरी बातों को यीशु नासरी के नाम से बता मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर खुदावन यीशु मसीह दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ लेव व्यवस्था 20 अध्याय के 24 आयत को निकाल सकते। इसमें लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों से अन्य लोगों से अलग करके रखे। जब यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करके निकाला, क्योंकि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दिया, और परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है, बचाता है। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया तो अपने लोगों को परमेश्वर ने अलग करके रखा, ताकि लोग जानने पाए कि ये यहोवा परमेश्वर की संतान हैं, ये मुक्तिदाता सेनाओं की यहोवा की संतान, ये ज्योतियों की संतान है। परमेश्वर ने हम सभी को आज अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया, कि हमें इसलिए ज्योति में लाया कि हम परमेश्वर के संतान बन जाए। जब हम अंधकार में भटक रहे थे तो हम ये नहीं जानते कि हमको जाना कहाँ था, लेकिन परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर हम सभी को बुलाया, और परमेश्वर ने हम सभी को अपने नियुक्त चुनकर अलग किया। और परमेश्वर हम सभी के जीवन में ऐसे बड़े बड़े कार्य को, चिन्ह चमत्कारों को किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को किया, क्योंकि परमेश्वर लोगों को बताना चाहते कि देखो ये मेरे लोग हैं, और ये सभी मनुष्यों से अलग रहेंगे, अलग दिखने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें अपनी ज्योति की चमक को दिखाता है, क्योंकि हम मसीह की देह है, हम मसीह की ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हम सभी को उन संसार की अभिलाषाओं से, अंधकारों से निकाल के लाया, ताकि हम अलग दिख सके। और जब लोग हमको देखे तो लोग ये बोले, सचमुच में ये लोग ही परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की संतान है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुनकर अंधकार में से अलग किया, और परमेश्वर ने अपने उस कार्य के लिए
और परमेश्वर उस अपने अनंत जीवन के राज्य में ले जाने के लिए हमको परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है। और परमेश्वर हमें अपने राज्य के काम के लिए पहले से ही नियुक्त करके रखा है, और हमें परमेश्वर बहुत सारे फल को लाने के लिए परमेश्वर हमें संसार में से, लोगों से, देश में से अलग करके रखा है। हालेलुया। ताकि हम पिता से जो कुछ मांगे वो यहोवा परमेश्वर हमें दे। हालेलुया। जब अन्य जाति लोग अपने ईश्वरों से मांगते हैं लेकिन उसे नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर यहोवा से, यीशु नासरी से मांगते हैं तो हमको मिल जाता है। और यही पहचान है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है। हम यीशु मसीह के समान दिखते हैं, हम यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है। तो इससे भी जाना जाता है कि हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की देह है, क्योंकि हमें परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों में से अलग करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से उसकी आत्मा को, उसने जो वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा, हम परमेश्वर से परमेश्वर की आत्मा को, सहायक को मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। और जब हम परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर से हम जो कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। तो इसी को जब अन्य जाति लोग देखते हैं तो जानने पाए कि सचमुच में ये लोग अलग है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह की देह हैं, मसीह की पहचान है। हमें कुछ अलग बातें होने चाहिए क्योंकि हम अलग लोग हैं, हम अलग दिखते हैं। हमारा स्वभाव संसार का स्वभाव नहीं, हमारा स्वभाव मसीह की देह का स्वभाव है, मसीह का स्वभाव है, यहोवा का स्वभाव है। हालेलुया। जिससे लोग देखकर अपने विचारों में, सोच में, उलझन में हो जाए कि ये लोग सचमुच में परमेश्वर के ही लोग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मालिक है। हालेलुया। जब हम लोगों से अलग दिखने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मालिक है। परमेश्वर ने तो हमें संसार में से अलग करके रखा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा में, विधि में, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा को दिया, उन आज्ञा में निरंतर चलते रहे। परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का हम अपने जीवन में पालन करते रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें संसार में से अलग करके रखे और जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उन आज्ञा में हम खड़ाई के साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन के राज्य में जाने के लायक बन जाते हैं, जिसे परमेश्वर ने हम सभी के लिए रखा है और वो हम सभी को देना चाहता है। क्या हम उस अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में, आज्ञाओं में, उसकी संगति में रहेंगे तो हम उसके राज्य में जाने के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। हमें हर रोज, हर एक दिन परमेश्वर के उस राज्य में जाने के लिए निरंतर तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा और किस घड़ी आएगा। ना तो कोई स्वर्गदूत जानता है, ना तो कोई मनुष्य, ना कोई सेवक। परमेश्वर का आगमन कब होगा उसे कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें निरंतर तैयारी के साथ बने रहना है, परमेश्वर के लिए
ताकि जब भी परमेश्वर आए हमको ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा खुदावंद खुदा मेरे मालिक अब्बा परमेश्वर, आपका धन्यवाद, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, बढ़ाई करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी की आपने हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से हम सबको बचा कर रखा। आपने हमें हर एक महामारियों के जाल से बचा कर रखा, छुड़ा कर रखा। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन उनमें से तुझे हानि न होगा। लेकिन उनमें से कोई भी तेरे निकट या तेरे पास में नहीं आएगा। आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारी विनती को, गिड़गिड़ाहट को सुनने वाले, सेनाओं की यहोवा मुक्तिदाता यहोवा परमेश्वर हो। आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा मेरे प्यारे जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी यीशु नासरी के नाम से क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आपने जो वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा, का है उन सहायक को, पवित्र आत्मा को हर एक भाई बहनों को यीशु नासरी के नाम से दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। जब सत्य का आत्मा हमें आएगा तो सत्य की बातें को हमको बतलाएगा, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आज हमें उसी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज हमें उसी सहायक और पवित्र आत्मा से भर मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि हम आए भर भर कर बयान से बाहर होकर आपकी विनती आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा यीशु मसीह, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के लिए हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, उनके जीवन के लिए, घर परिवार के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं। उनके जीवन में जो समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं मेरे प्रभु जी, हर एक समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, आप इस जगत में खुदावन आप आए मेरे प्रभु जी, और आपने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आपने अपने कांधों के ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे बोझों को, हमारे सारी समस्याओं को, विपत्तियों को आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी, और आप सूली पर कुर्बान हो गए प्रभु जी। आपके राजा लहू से हम सबको छुटकारा मिले प्रभु जी। आपके लहू के दाम के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी, हमारे जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति से हमें छुटकारा मिले प्रभु जी। आज खुदावन, आपके लहू के बाड़ा में हर एक भाई बहनों का हम बांधते हैं, उनके घर परिवार को आपके लहू के बाड़ा में छुपा देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। उनके जीवन में जो समस्याएं, विपत्ति है, बात है, हर एक समस्या, विपत्ति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े हो चुके हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपसे दुआ करते, विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी कि पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। संसार की हर एक भेद भरी बातें, अभिलाषाओं और संसार की हर एक निगेटिव चीज़ों से हर एक भाई बहनों को दूर रखना प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कलाम कहते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन के टूटे जाने से हड्डियाँ भी टूटी जाती है, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने हम सभी लोगों को अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान होने के लिए आपने हमें नियुक्त किया, ठहरा दिया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी आप हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे, जो युक्ति को आपने बना कर रखा प्रभु जी, उन युक्ति को हर एक भाई बहनों के जीवन से पूरी कीजिए प्रभु जी। उन योजना में खुदावन आप हर एक भाई बहनों को चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी योजना के अनुसार, आपकी युक्ति के अनुसार हर एक भाई बहन चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए
उजाला है मेरे प्यार प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, आपने कहा है प्रभु जी। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा दया कर, आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। जिस प्रकार आपने जलती हुई झाड़ी में मूसा को आग में से दर्शन दिया और उसी आग से आपने उस मूसा को वृद्धावस्था की उम्र में सामर्थ्य दिया, शक्ति को दिया प्रभु जी। और वही मूसा उस आग से भरकर मेरे प्यार प्रभु जी अपनी वृद्धा अवस्था में मेरे प्यार प्रभु जी आपके लोगों को, आपके जन को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करा के लेकर आए मेरे प्यार प्रभु जी। आज हमें वही सामर्थ, वही बल, वही शक्ति को हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। आज उसी आग से हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने दानियल को शेरों की मान में डाला और शेरों की मुख से दानियल को बचा कर रखा, शेरों के मुख को बंद कर दे प्रभु जी, वैसे प्रभु जी हमारे जीवन में हर एक भाई बहनों के घर परिवार के विरुद्ध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के आग से हम जलाते हैं प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्मा की योजनाओं को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनकी सारी योजनाओं को, उनकी सारी युक्तियों को यीशु के लहू के बाढ़ में हम बांधते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कलाम कहता है मेरे प्यार प्रभु जी कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का यही वाणी है, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक दुष्ट की योजना, उनकी सारी शक्तियों को यीशु के नाम से हम रौंद देते हैं, क्योंकि आपने हमें खुदावन के सामर्थ्य नाम से सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। और खुदावन आप सूली पर कुर्बान होकर मेरे प्यार प्रभु जी उस शैतान को आपने अपने पाँव के तलवे में कुचल दिया प्रभु जी। और आपने उन दुष्ट का खुल्ला लोगों के बीच में, संसार के बीच में तमाशा बना दिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर और दुष्ट हारा हुआ है प्रभु जी, और दुष्ट मारा हुआ है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों के जीवन से और दुष्ट को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते हैं प्रभु जी। उनकी सारी शक्तियों को, उनकी सारी योजनाओं को जलाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष की घोषणा करता हूँ। अपने आकाश रूपी स्वर्गीय भंडार को खोलकर हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि गुप्त स्थानों में गड़ा हुए धन को मैं दूंगा, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज अपने उस गुप्त और भेद भरी बातों को हर एक भाई बहनों को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि आपके गुप्त और भेद भरी बातों को जानकर हर एक भाई बहन आपके वचन में, आज्ञा में, नियम में चलने वाले बन जाए। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदाबंद दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक वाहनों में, गाड़ियों में आपकी अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ। हर एक भाई बहन आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में होकर मेरे प्यार प्रभु, हर एक वाहनों को चलाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर वाहनों को चलाने वाला हम नहीं मेरे प्यार प्रभु जी, वरन आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, जो हर एक वाहनों को, हर एक काम काजों को करे मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहन के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी बेदारी हर एक भाई बहनों के जीवन में उतर जाए मेरे प्यार प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथ के काम काजों में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर आपने जो वादा किया है, उन वादे को यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर। आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है प्रभु जी, उन आशीष वचनों को लेकर दुआ करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों में
उन आशीष वचन को लेकर दुआ करते हैं, उनके जीवन में वो आशीष यीशु के नाम से उतर जाए स्वर्ग से प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी कि हर एक भाई बहनों के जीवन में वो आशीष आ चुके हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आप विलम्ब से कोप करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप सेनाओं की यहोवा हो। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।